नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश जंगीर आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे परसों जो लेसन हमने पढ़ा था 10th क्लास का सेकंड लेसन ऑन वायलेंस, उसके आगे के भाग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक आपसे कहना चाह रहा है यू आर स्टिल यंग, कि आप अभी बहुत छोटे हैं, बट लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे यू विल रियलाइज़, आप इस बात को महसूस करेंगे हाउ इनवर्डली, कि किस प्रकार से आंतरिक रूप से मैन व्यक्ति गोज थ्रू हेल, नर्क का जीवन बिता रहा है। लेखक कह रहा है कि व्यक्ति चाहे बाहरी परिदृश्य में कितना भी सुखी नजर आए, कितना भी आनंदित नजर आए, लेकिन वो आत्मिक दृष्टि से, विचारों से बिल्कुल एक तरह से जैसे कि नर्क में कोई व्यक्ति जीवन जीता है वैसा ही वो जी रहा है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, क्योंकि उसे बहुत सारे कष्ट जीवन में भोगने पड़ रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ इन कंस्टेंट बैटल, क्योंकि वो लगातार निरंतर रूप से लड़ाई झगड़े कर रहा है विद हिमसेल्फ, अपने आप से। वो खुद से भी लड़ रहा है, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से भी लड़ रहा है, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से लड़ रहा है, विद हिज नेबर्स, और अपने पड़ोसियों से भी लड़ रहा है, विद हिज गॉड्स, अरे ना केवल वो अपने पड़ोसियों से, अपने खुद से, परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, बल्कि उसकी लड़ाई तो अपने देवताओं से भी व्याप्त है। तो लेखक कहना चाह रहा है कि व्यक्ति किसी भी परिदृश्य से क्या नहीं है, इस वायलेंस, हिंसा से कहाँ नहीं है, दूर नहीं है। ही इज़ इन श्योरो, क्योंकि वो क्या है, दुख में अपना जीवन बिता रहा है। एंड इन कन्फ्यूजन, और साथ में उसे अनिश्चितताओं ने घेर रखा है। उसको पता नहीं है कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, और उसकी एक गतिविधि का, एक क्रिया का दूसरा क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एंड देयर इज़ नो लव, और जब ऐसी उसकी परिस्थिति है, जब वो दुखी है और हिंसा का मार्ग अपना चुका है, तो देयर इज़ नो लव, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं बचा है। नो काइंडनेस, किसी प्रकार की कोई दयालुता भी नहीं है। नो जनरसिटी, और ना ही उसके जीवन में किसी प्रकार की उदारता है। एंड नो चैरिटी, और उसके जीवन में दान दक्षिणा आदि कार्य भी देखने को नहीं मिलते। एंड ए पर्सन, और ऐसा व्यक्ति में हैव ए PhD, हो सकता है कि अपने नाम के पीछे उसने PhD की डिग्री ले रखी हो, आफ्टर हिज नेम, अपने नाम के पीछे, और ही में बिकम, और यह भी हो सकता है वो बन जाए ए बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक व्यवसायी जिसके पास विद हाउसेज एंड कार्स, बहुत सारे घर हों और बहुत सारी गाड़ियाँ हों। बट लेकिन इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन यदि पैसे के साथ में उसके जीवन में यदि प्यार नहीं है, नो अफेक्शन, यदि स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, और यदि उसके जीवन में दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, यदि विचार नहीं है, व्यवहार करने का लहजा नहीं है, तौर तरीके नहीं हैं, ही इज़ रियली वर्स, वो और भी अधिक खराब है देन एन एनिमल, एक जानवर की तुलना में। लेखक कहना चाह रहा है कि यदि व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, दयालुता नहीं है, विचार लहजा तौर तरीके नहीं हैं अच्छे सामाजिक, तो उसका जो जीवन है वो एक जानवर से भी बेकार है। बिकॉज, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि वो सहायता दे रहा है टू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, जो अपने आप में कैसा है, विनाशकारी। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने अपने जीवन में प्रेमपूर्ण व्यवहार, दयालुता के कार्य और वैचारिक विकल्प के साथ अपना जीवन नहीं गुजारा है, तो आपका जीवन एक नारकीय जीवन से भी बुरा है। जिस प्रकार से नर्क में व्यक्ति को अनेक प्रकार की यातनाएं मिलती हैं, वैसे ही व्यक्ति इस सामाजिक संसार में भी अनेक प्रकार की यातनाएं भुगतता हुआ आगे बढ़ता है, और इस समाज को एक विनाश की तरफ क्या करता है, अग्रसर करता है, और उसका जीवन एक जानवर से भी बेकार रहता है। इसलिए वाइल यू आर यंग, जबकि आप अभी छोटे ही हैं, आपकी आयु ज़्यादा नहीं है, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यू हैव टू बी शोन, आपको देखना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, आपको औरों को भी दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, और तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखाना पड़ेगा, टू ऑल दिस थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा आपको, इन चीज़ों के बारे में, इन बातों के बारे में,
सो दैट जिससे कि योर माइंड आपका दिमाग बिगिंस टू थिंक, जिससे कि इन बातों के बारे में सोचना शुरू करे। लेखक कहना चाह रहा है कि आपकी जो आयु है वो ऐसे है कि इस समय आप वैचारिक वृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको इन हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप एक सही सोच के साथ उनसे दूर बने रह पाएँ। अदरवाइज नहीं तो यू विल बिकम, आप भी बन जाएंगे लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस अन्य समाज के, संसार के लोगों की ही तरह है। यदि आप इस समय में यदि सोचना प्रारंभ नहीं करेंगे सामाजिक बुराइयों के बारे में, तो आप भी उन बुराइयों का क्या हो जाएंगे, हिस्सा बन जाएंगे। एंड विदाउट लव, और बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दान दक्षिणा के, एंड जनरसिटी, और बिना उदारता के। जब व्यक्ति में प्रेम नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा, दान दक्षिणा के भाव नहीं होंगे, उदारता के भाव नहीं होंगे, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। आपका जो जीवन है वो एक बहुत भयंकर चीज़ में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, जो आपके जीवन को क्या कर देगा, नारकीय बना देगा। दैट इज़ वाई, यही वो कारण है, वन हैज़ टू लुक, कि किसी व्यक्ति को ध्यान देना पड़ेगा, देना चाहिए, इनटू ऑल द प्रॉब्लम्स, उन सारी समस्याओं की तरफ, ऑफ वायलेंस, जो कि हिंसा से क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो लेखक कहना चाह रहा है कि आपको हिंसा से संबंधित जितनी भी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए, उनके हल ढूंढने के लिए प्रयास करना चाहिए। नॉट टू अंडरस्टैंड, और यदि आप नहीं समझते हैं वायलेंस, हिंसा को, इज टू बी रियली इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी। यदि इस समय आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंसा वास्तव में है क्या, कैसी होती है, उसका उपाय क्या है, तो वास्तव में आप कैसे हैं, अज्ञानी हैं। इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंट, और अज्ञानी, इग्नोरेंट उसे कहा जाता है विदाउट के बिना इंटेलिजेंस, जिसमें क्या नहीं होती है, बुद्धिमत्ता नहीं होती है। एंड विदाउट कल्चर, और ऐसे व्यक्ति जिसमें सांस्कृतिक भाव नहीं होते, और जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। लाइफ इज़ समथिंग एनॉर्मस, जीवन कोई छोटी चीज़ नहीं है, जीवन एक बहुत विशाल और बहुत बड़ी चीज़ है। एंड मियरली, और केवल, टू कर्व आउट, बना लेना, ए लिटिल होल, एक छोटा सा छेद, फॉर वन सेल्फ, अपने आप के लिए। यदि आप इस समाज में जीवन लेकर, यदि आप अपने खुद के लिए एक छोटा सा मकान बना लेते हैं, एक छेद बना लेते हैं, एंड रिमेन इन दैट लिटिल हॉल, और अपने सारे जीवन भर यदि आप उसी छेद में बने रहते हैं, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, और यदि उसी सीमित दायरे में रहकर आप लोगों से लड़ते हैं, इट इज़ नॉट टू लिव, ये कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है, इसे आप जीवन नहीं कह सकते। तो लेखक कहना चाह रहा है कि जीवन वो है जब आप प्रेमपूर्ण व्यवहार सबसे रखें। केवल ऐसा नहीं है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आप लोगों से व्यवहार रखें, या फिर उनसे लड़ते झगड़ते रहें, या अपने ही घर पर रहकर दूसरों से मेल मिलाप बंद कर दें। इट इज़ अप टू यू, ये सारा निर्णय अब आप पर है। फ्रॉम नाउ, आज से, ऑन यू, आगे भविष्य में, यू हैव टू नो, आपको ये जानना पड़ेगा, अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सारी बातों के बारे में। लेखक कह रहा है कि मैंने तो आपको ओरली बताया है, बोलकर बताया है, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो आप अपने भविष्य में, अपने जीवन में इन चीज़ों को अनुभव करेंगे, उनका एक्सपीरियंस करेंगे, उनको प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हिंसा और वायलेंस जिसे कहते हैं वो कितनी बड़ी, कितनी भयानक चीज़ है। यू हैव टू चूज डिलिबरेटली, और आपको स्वेच्छा से ऐसा चुनाव करना पड़ेगा। टू गो टू द वे, कि आप उस रास्ते पर जाना चाहते हैं क्या, ऑफ वायलेंस, जो हिंसा का है, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या फिर आप समाज के विरोध में खड़े होना चाहते हैं, जो कि हिंसा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। तो लेखक कहना चाह रहा है कि हिंसा के मार्ग या हिंसा शब्द की निर्धारण के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप हिंसा का समर्थन करें, या फिर उन लोगों का विरोध करें जो हिंसा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और लेखक कहता है कि हमें संसार में प्रेम, सहानुभूति, दयालुता और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। बी फ्री, लेखक कहता है कि अब तुम्हें आज़ाद रहना चाहिए। लिव हैप्पीली, और अपने जीवन को खुशहाली के साथ जीना चाहिए। जॉयफुली, आनंद के साथ जीना चाहिए।
विदाउट एनी एंटेगोनिज्म, बिना किसी से शत्रुता किए, विदाउट एनी हेट, और आपको लोगों के प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव और नफ़रत का भाव नहीं रखना चाहिए। लेखक कहता है कि आज़ाद रहो, खुश रहो, बस किसी से लड़ो झगड़ो मत, हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करो। देन लाइफ बिकम्स, और जब आप अच्छा लोगों से व्यवहार करने लगेंगे, यदि नफ़रत को भूल जाएंगे, तो आपका जीवन बन जाएगा समथिंग क्वाइट डिफरेंट, अपने आप में बिल्कुल ही अलग। क्योंकि जैसा जीवन हम जी रहे हैं, यदि उसे हम त्यागेंगे तो दूसरा नया जीवन हमारा क्या करता रहेगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, तब आपके जीवन का कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। इज फुल ऑफ जॉय, तब आपका जीवन बिल्कुल खुशहाली से, और उसमें अपने आप में शुद्धता क्या होगी आपको देखने को मिलेगी, जो शब्दों में भी होगी और आपके कर्मों में भी, कार्यों में भी होगी। When you woke up this morning, याद करो कि आज सुबह आप उठे थे। Did you look out, क्या आपने देखा बाहर, ऑफ द विंडो, खिड़की से। आज सुबह जब आप उठे, क्या आपने अपनी खिड़की से, जो आपका बेडरूम है उसकी खिड़की से क्या बाहर झांका। You would have seen, और यदि बाहर देखा है खिड़की से तो आपने देखा होगा, Those hills, उन पहाड़ियों को, become saffron, कि वो केसरिया रंग में रंग गई थी। As the sun rose, जैसे जैसे सूर्य उदय हुआ, अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, उससे सुंदर से नीले आकाश में। तो लेखक यहाँ पे प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करता है कि किस प्रकार से सूर्य की लालिमा के कारण जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, वो भी सैफरन, केसरी रंग में क्या हो जाती है, रंग जाती है। एंड और एज द बर्ड्स, और जैसे ही पक्षियों ने बिगान टू सिंग, गाना शुरू किया। एंड अर्ली मॉर्निंग, और जब सुबह प्रातः है जल्दी ही, कुकू कूड, जब कोयल ने कुकाना क्या किया, शुरू। देयर वॉज ए डीप साइलेंस, तब बिल्कुल शांति छाई हुई थी, ऑल अराउंड, चारों तरफ। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, जब आपने ऐसा सुना और उस वातावरण को, पर्यावरण को देखा, तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदरता का क्या था, सेंस था, भाव था। एंड लोनलीनेस, और ये एकांतता का भाव था, जिसमें आप केवल प्रकृति के साथ थे और किसी प्रकार का व्यवधान आपको वहाँ दिखाई या सुनाई नहीं पड़ रहा था। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर, और यदि कोई व्यक्ति जागरूक नहीं है, ऑफ ऑल दैट, इन सारे प्राकृतिक सौंदर्यों के प्रति, प्राकृतिक आवाज़ों के प्रति, प्राकृतिक जानवरों के प्रति, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति के प्रति सजग नहीं है, वो निश्चित रूप से एक मरे हुए डेड व्यक्ति के कैसा है, समान है। तो लेखक कहना चाह रहा है कि हमें प्रकृति के बारे में सोचना चाहिए, प्रकृति के संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए, और प्रकृति के लगाव भी हमें रखना चाहिए। बट ओनली ए फ्यू पीपुल, लेकिन बहुत ही कम लोग, आर अवेयर, इस कार्य के प्रति, प्रकृति के प्रति जागरूक रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने दोहन से मतलब है। वो प्रकृति का दोहन करते जाएंगे, प्रकृति के संरक्षण से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यू कैन बी अवेयर, और आपको ये सावधान रहना चाहिए ऑफ इट, इसके बारे में, ओनली वैन, तब, केवल तभी, योर माइंड, तो आपका दिमाग, एंड हार्ट, और आपका हृदय, आर ओपन, खुलेंगे। जब आप इन सभी बातों के बारे में सोचेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी आपका हृदय और आपका मस्तिष्क विस्तृत अवस्था में खुलेगा, उसका विस्तार होगा। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन्ड, और ये उस समय के बारे में बात होगी जब आप किसी से नहीं डरेंगे। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और उस समय जब आप किसी से डरेंगे नहीं, प्रकृति के संरक्षण में रहेंगे, प्रकृति के आवरण में रहेंगे, प्रकृति की गोद में रहेंगे, तो यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, तब आप किसी प्रकार से हिंसा से भी क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तब उस समय खुशी होगी। एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेस, और एक पूर्ण रूप से संतुष्टि रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, ऑफ विच, जिसके बारे में वेरी फ्यू पीपल नो, बहुत ही कम लोगों को क्या है, पता है। लेखक कहना चाह रहा है कि जब हिंसा से दूर हो जाते हैं तो बहुत बड़ी शांति मिलती है, अच्छाई, खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, लेकिन ये प्रसन्नता बहुत कम लोग जानते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि लोग सभी हिंसा से क्या हैं, ग्रसित हैं। एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये जो खुशी है वो शिक्षा का क्या है, एक अंग है। टू ब्रिंग
दैट स्टेट इन ह्यूमन माइंड, क्योंकि शिक्षा ही मानव के मस्तिष्क में ऐसे सकारात्मक विचार जन्म देती है जिनकी सहायता से मनुष्य अपने अनेक प्रकार की समस्याओं और दिक्कतों को दूर करता हुआ समाज को एक प्रगति के पथ पर क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह आपका लेसन था जो जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया था। यह आपके राइटर का नाम है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वॉयलेंस, हिंसा के दुष्प्रभाव बताए हैं, किस प्रकार से वो आपके जीवन को अफेक्ट करता है, आपकी समाज को इफ़ेक्ट करता है, और किस प्रकार से हमें हिंसा से दूर रहना है, उससे दूर होकर समाज को किस प्रकार से एक नई दिशा देनी है, विकास करना है। इन सभी के बारे में लेखक आपको बहुत सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं, समझाते हैं। तो ये आपके लेसन का सेकंड पार्ट था और इस प्रकार से ये आपका सेकंड लेसन कंप्लीट होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि आपने वीडियो को अच्छा पाया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।